बच्चा रात भर नहीं सोता है, बार बार उठता रहता है सो के। और अगर बच्चा पूरी रात ना सोए तो एक माँ भी नहीं सो पाती है, क्योंकि बच्चे का सोने का रूटीन बहुत ज़रूरी है बनना। और क्योंकि माँ का रूटीन बच्चे के ऊपर ही रहता है, बच्चा रात भर उठ रहा है तो माँ की नींद भी डिस्टर्ब होती है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे के स्लीपिंग रूटीन का ध्यान रखिए। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर कर रही हूँ जो बच्चों के रूटीन के लिए आपको हेल्प करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हमें बच्चों का एक फिक्स स्लीपिंग रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। जब भी बेबी न्यूबॉर्न होता है तो हमें यह नहीं सोचना कि बच्चा दिन में सो जाएगा तो हम दिन में सो जाएंगे, बच्चा रात में सोएगा तो हम रात में सोएंगे। आपको बच्चे का एक, अगर आप न्यूबॉर्न से ही उसके सोने के रूटीन को ध्यान में रखेंगे तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी और आपकी नींद भी पूरी होगी। तो बच्चे का आप एक फिक्स स्लीपिंग रूटीन बनाइए। दिन में भी आप जब सुलाते हैं तो दिन में भी उसको उसी टाइम पे सुलाइए, और शाम में भी जब आप सुलाते हैं तो बच्चा दिन में 3-4 बार नैप लेता है तो आप उसी अकॉर्डिंग चलिए। बच्चों का रूटीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। फिर आप बच्चों के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप अगर बच्चे को 9 o'clock सुला रहे हैं तो अपना काम चाहे पहले ख़त्म कीजिए या बाद में ख़त्म कीजिए। बच्चे को सुलाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, लाइट डिम कर लीजिए। चाहे आप उसके कॉट में सुलाते हैं या अपने साथ सुलाते हैं, वो स्लीपिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है ना। तो जैसे ही बच्चा 3-4 महीने का होने लग जाता है ना, तो बच्चा खुद समझने लग जाता है कि ये उसके सोने का टाइम हो गया है। वरना क्या होता है कि कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है, वो लाइट खोल कर ही सोते हैं। उसके बाद आप जब भी बच्चे को सुलाएं तो सबसे पहले उनको दूध पिला दीजिए, उनका पेट पूरा भर दीजिए। कई बार क्या होता है, बच्चे माँ का दूध पीते हैं पर पेट भर के नहीं पीते और उन्हें नींद आ जाती है। इसीलिए बच्चा बार बार उसकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो उनका पेट पूरा देख लीजिए कि इनका पेट भर गया है, तो उसी के बाद आप बच्चे को सुलाएं। वरना बच्चा बार बार माँ की नींद खराब करता है और वो बार बार सोकर उठता है। स्पेशली तब जो बच्चे ब्रेस्ट फीड पर होते हैं, वो पूरी रात परेशान करते हैं। और बच्चे को सुलाने से पहले आप उनका एक रूटीन फिक्स कीजिए, जिसे प्री स्लीपिंग रूटीन कहते हैं। इसमें बच्चे के साथ उसको पहले मसाज दीजिए, अच्छे से क्लीन कीजिए, उसको दूध पिलाइए, उसका डायपर चेंज कीजिए। ये 4-5 स्टेप्स होते हैं जो आप अगर बच्चे के साथ डेली करेंगे ना, तो शुरू में तो नहीं, 1-2 महीने में बच्चा जब बड़ा होता रहता है धीरे धीरे, तो बच्चे को समझ आ जाता है कि अब मेरी मसाज हो रही है या डायपर चेंज हो रहा है। बच्चे भी बोलते नहीं हैं पर धीरे धीरे रूटीन को देख के समझने लग जाते हैं। और अगर आप सोने से पहले बच्चे की अच्छे से मसाज करते हैं ना, तो बच्चे बहुत रिलैक्स होते हैं और बच्चों को बहुत अच्छी नींद आती है। तो आप इस टिप्स को तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और एंड में मैंने 1-2 टिप्स और बताई हैं जो मिस्टेक्स हम करते हैं। देखिए, कुछ हम चीज़ें अपने उस पर करते हैं, हम लाइट ऑन करके बच्चे को सुला देते हैं। तो मैंने कई पेरेंट्स को देखा है, वो बोलते हैं कि जब तक लाइट ऑन ऑफ हो जाती है तो मेरा बच्चा उठ जाता है। उन्हें लाइट ऑन करने की आदत होती है। तो इसीलिए स्लीपिंग का एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। और बच्चे को लाउड हम नॉइज़ पे करते हैं, इसलिए साइलेंटली में सुलाएं तो बच्चा जल्दी सोने लग जाता है। ये 2-3 चीज़ें होती हैं बच्चों के सोने के टाइम पे हमें ध्यान रखनी होती है, क्योंकि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। एक माँ के साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और बच्चों के साथ आफ्टर 9 o'clock कोई प्ले मत कीजिए, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बच्चे तो पूरे दिन भर एक्टिव होते हैं, उनका प्लेइंग मोड ऑन हो जाता है, फिर वो नहीं सोते हैं। तो आप एक बार रूम का टेम्परेचर भी ज़रूर चेक कर लीजिए, ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, ज़्यादा गर्म तो नहीं है। बच्चे के अकॉर्डिंग क्या उसको सूट होता है, क्या कंफर्टेबल है। और बेबी को ओवर टाइट मत होने दीजिए, वरना बच्चे उससे भी नहीं सोते हैं। बच्चों का हर एक चीज़ का रूटीन फिक्स रहेगा तो बच्चों को सोने में हेल्प रहेगी। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखिए। सोने के रूटीन पे आप बिल्कुल भी चांस मत लीजिए कि बच्चे का रूटीन बाद में बन जाएगा जब बड़ा होगा। देखिए, शुरू में तो बच्चा सो जाता है, पर जब बच्चा 5-6 महीने का होता है ना, तो बहुत परेशान करता है सोने के लिए, माँ भी नहीं सो पाती। इसलिए अगर आप इन सब चीज़ों का स्टार्टिंग से ही ध्यान रखेंगे ना, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हम बच्चे का फीडिंग का ध्यान रखते हैं, फिर आगे उसके सॉलिड्स का ध्यान रखते हैं, तो स्लीपिंग रूटीन को भी आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। इसको भी आप एक इम्पोर्टेंस दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को, तो न्यू पेरेंट्स जो उनके बेबी हुए हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि न्यू बॉर्न के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर बच्चा रात भर नहीं सोता है तो ये परेशानी
माँ को भी डिप्रेशन, जिसके स्पेशली 2 बच्चे होते हैं, क्योंकि माँ को तो सुबह उठना होता है दूसरे बेबी के लिए, तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। मैंने ये टिप्स खुद अपने उसमें पर्सनली की हुई है। तो अब मेरी बेटी के साथ रूटीन आराम से बन गया है। वो अब रात भर सोए रहती है। अगर वो 9 o'clock सोती है तो उनका रूटीन ना बच्चों का उस हिसाब से फिक्स होने लग जाता है। कई बार बच्चे रात को भी दूध लेते हैं, तो आप उतना अलार्म लगा के कर सकते हैं कि 3 आवर का गैप है, तो जब बच्चा सोया तो उसके बाद भी आप अपने रूटीन को भी उसी तरीके से सेट कीजिए कि आप भी उसी समय सोए। और एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट होती है, बच्चों का डाइपर। डाइपर प्लीज़ ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि बच्चों का डाइपर भरा तो नहीं है। रात भर में कई बार बच्चे पॉटी भी कर लेते हैं, तो आप उनके डाइपर को भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर आप रात में डाइपर चेंज करते हैं, कई बार बच्चे जब फीड पीते हैं दूध लेने के बाद, उनको 4-5 बार तो पी होता ही है, तो डाइपर जल्दी भर जाता है। तो डाइपर को भी आप एक बार अगर हो सके तो नाइट में जब बच्चा उठता है तो दोबारा उसको चेंज कर लीजिएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।